पंजाब की 100 साल पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल इस समय अपने सबसे ज़्यादा बुरे वक्त कहें या क्राइसिस कहें उससे गुजर रही है। बगावत के बादल अकाली दल पर इस कहर है कि जितनी सीनियर लीडरशिप अकाली दल की थी या जो टकसाली शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पुराने कई सालों से अकाली दल से पारिवारिक तौर पर जुड़े हुए थे, जिसमें सुरजीत सिंह रखड़ा यानी कि रखड़ा परिवार, चंदू माजरा, प्रेम सिंह चंदू माजरा जो सांसद रहे, बीबी जागीर कौर जो एसजीपीसी प्रधान रही, और साथ ही सुखदेव सिंह ढींडसा। तो ऐसे कई कई अकाली दल के लीडर और परिवार हैं जो इस समय अकाली दल से बगावत कर एक तरफ किनारा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, उनको पार्टी से साइड हट जाना चाहिए और साइड हटकर अध्यक्षता से इस्तीफा देना चाहिए, लीडरशिप में बदलाव हो। इकबाल सिंह झुंदा की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी उसकी जो सिफारिश थी 2022 के चुनाव के बाद, जिसमें मुख्य तौर पर सिफारिश ये थी कि लोग अकाली दल को नकार चुके हैं, लीडरशिप में बदलाव देखते हैं, अकाली दल की जो परसेप्शन है उसको बदलने की ज़रूरत है, तो ये झुंदा कमेटी की जो सिफारिश थी उसको लागू किया जाए। तो इस बगावत में क्योंकि 30 ऐसे लीडर या मुख्य तौर पर अकाली दल के पुराने टकसाली लीडर परिवार हैं जिन्होंने बगावत सीधे तौर पर की, और उसमें गुरप्रताप वडाला, सुरजीत सिंह रखड़ा, जिनके मैंने इससे पहले भी नाम लिए, और कई अहम पदों पर वो लीडर रहे हैं। और ये सब की शुरुआत क्योंकि 2015 से हुई। 2015 में जब बेअदबी का इंसिडेंट पंजाब में हुआ, उस समय अकाली दल की सरकार थी तो निशाने अकाली दल पर रहे। पंजाब में जो कहीं ना कहीं ड्रग अब्यूज़ बढ़ा, तो उस पर भी क्योंकि अकाली दल पर सवाल खड़े हुए, अकाली दल की सरकार थी। उसके बाद जिस तरीके का सरकार की परसेप्शन बदलती गई 2017 चुनाव आते आते, तो कहीं ना कहीं एक अकाली दल से लोगों की नाराज़गी और खफा लोग जो थे, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी में उसका असर तो हुआ ही, जो बगावत हुई, लेकिन पार्टी के बाहर भी उसका असर देखने को मिला कि 100 साल पुरानी पार्टी थी लेकिन पार्टी महज 20 से कम सीटों पर सिमट कर रह गई। और 17 के बाद 2022 के चुनाव आए तो पार्टी महज 3 विधायकों तक 117 में से सिमट कर रह गई, जिसमें से गनीव मजीठिया विधायक बने, मनपे तयाली विधायक बने और डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी, 3 ही विधायक 2022 में मिले। और इसमें भी उसके बाद इकबाल सिंह झुंदा की कमेटी बनती है जो 17 की हार के बाद 22 में हुई हार, इस पर मंथन करने के लिए सिफारिश अकाली दल की ओर से, लीडरशिप की ओर से की जाती है। और उसमें जो फाइंडिंग थी उसको लागू करने को लेकर, लीडरशिप बदलने को लेकर अलग अलग समय पर, चाहे सबसे पहले मनप्रीत तयाली जो विधायक अब भी विधायक हैं उनकी ओर से, उसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर जिसमें सुखदेव सिंह ढींडसा परिवार, वो सिफारिश करता रहा, और धीरे धीरे ये बगावत एक तरीके से फैलती चली आ गई। और आज तारीख में क्योंकि अब आकर ये आलम है कि एक अलग धड़ा अकाली दल में खड़ा हो चुका है, जिसमें 30 के करीब पूरे मुख्य तौर पर अकाली दल टकसाली लीडर हैं, और साथ ही छोटे लीडर्स और भी हैं जो पार्टी की बेहतरी के लिए नारा दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम बेहतरी के लिए चाहते हैं सुखबीर बादल अध्यक्ष से हटें और पार्टी में चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। जो गलतियां उन्होंने जो सो कॉल्ड कहा है कि ये पार्टी से गलतियां हुई हैं जिस पर पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और इसको लेकर 1 जुलाई को हाल ही में गुजरी जो इसी बागी लीडर्स की ओर से, टकसाली नेताओं की ओर से जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब से मुलाकात की गई, एक लेटर सौंपा गया कि पार्टी में अकाली दल की ये गलतियां रही हैं, अध्यक्ष पद पर सुखबीर बादल हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरा लेटर एक लिखकर उनको नोटिस करने को लेकर कहा गया, जिसके बाद आज भी क्योंकि आज 15 तारीख है और 5 जत्थेदार, जिसकी क्योंकि अकाली दल में ये प्रोसेस रहता है कि जब शिकायत की जाती है तो उसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब पर जब शिकायत आती है तो 5 तख्तों के जत्थेदार मिलकर उस पर फैसला लेते हैं और अगली कार्रवाई की जाती है। और आज 5 जत्थेदारों की एक तरफ मीटिंग है जो इस बागी धड़े की सिफारिश पर अकाली दल बादल पर फैसला ले सकते हैं या क्या एक्शन लेना है उस पर भी कोई टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी ओर
अकाली दल बादल ने एक बैठक बुलाई है 15 जुलाई को आज के दिन, जिसमें मुख्य तौर पर पार्टी की स्ट्रेटजी, भागी धड़ा और उनके द्वारा लिखी गई लेटर, अकाली दल का गिरता गिराफ, टकसाली लीडरों का अलग होना, इन सभी मसलों पर, और हाल ही में आने वाले बाई इलेक्शन 4 जो हैं पंजाब में और जालंधर की हुई हार, इन सभी पर मंथन पार्टी की ओर से किया जा रहा है। और तीसरा जो अहम बिंदु है कि अकाली दल के जो बागी नेता हैं उनकी ओर से भी एक कन्वेंशन सेंटर चंडीगढ़ के अंदर बैठक बुलाई गई है। बैठक में अगली रणनीति, अगर अकाल तख्त साहिब से किस तरीके का फरमान आएगा, अकाली दल की जो अकाली दल बादल की स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करना और ख़ुद को एक इस तरीके से विकसित करना या अपना वजूद कायम करना कि एक अलग धड़ा या अकाली दल टकसाली जो है वो एक अलग आवाज़ में खुद को खड़ा करने को लेकर एक बैठक की जा रही है। हालांकि इस क्राइसिस में आप देखिए कि अकाली दल 2015 से लेकर, जैसे मैंने बताया कि 17 तक, फिर 22 और आज 2024 में आके जितना ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस को अकाली दल फेस कर रहा है। और साथ ही जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष सुखबीर बादल को हटाने की मांग है, परसेप्शन बदलने की, लीडरशिप बदलने की मांग है, उस पर भी पार्टी पर एक प्रेशर ज़रूर है अकाली दल बादल के ऊपर कि कैसे इस इल्ज़ामों को, इस बागी नेताओं के इल्ज़ामों को कैसे निपटा जाए और कैसे पंजाब के अंदर, क्योंकि 100 साल पुरानी पार्टी है, कैसे अपना वजूद जो है वो दोबारा से कायम किया जाए। हालांकि किस और पार्टी जाएगी, कैसा ये क्राइसिस से बाहर आना रहेगा, वो ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन चांदीराम साथ अमन भारद्वाज, चुनाव तक, चंडीगढ़।